मैं कल्याण सिंह चंदेल सदगुरु ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स। इस चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट इसके बाद अपलोड किए जाएंगे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और चैनल फॉर डेली नोटिफिकेशन। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन: ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर्ड फूड, सो फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर फूड, सो फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब होता है कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, वो चाहे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स, उनके लिए भोजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि भोजन जो होता है जीवित होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एसेंशियल पार्ट होता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि जीवन जीने के लिए सभी जीवित प्राणियों, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे एनिमल्स हों, जानवर हों, सभी के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर फूड्स देमसेल्फ, बट ह्यूमंस एंड एनिमल्स कैन नॉट। यानी जितने भी प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें भोजन के लिए, भोजन खुद बनाने के लिए आवश्यकता होती है। मतलब ये कि प्लांट्स जो है वो भोजन खुद से प्राप्त कर लेते हैं, खुद से बना लेते हैं, खुद से बनाने में सक्षम होते हैं, कैपेबल होते हैं, परंतु बट ह्यूमंस एंड एनिमल्स कैन नॉट। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो खुद भोजन बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। उन्हें भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर of food. These components are called nutrients. यानी भोजन के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, फैट्स की ज़रूरत होती है, विटामिन्स की ज़रूरत होती है। ये सभी मिनरल्स जो कंपोनेंट्स हैं फूड के, ये हमें ज़रूरत पड़ती है भोजन के लिए। भोजन में अवेलेबल होते हैं और इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं पोषक तत्व, जो हम पोषण के लिए हमें आवश्यकता होती है। और कार्ड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है पोषण। पोषण के लिए हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत होती है? हमें ज़रूरत होती है कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन्स की, फैट्स की, विटामिन्स की, मिनरल्स की, और ये सभी क्या होते हैं? एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फूड, एंड दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड्स के, हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व। यहाँ पर एक इमेज आपको दिखाई दे रही है कलरफुल। इस इमेज को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। ऑर्गेनिज्म नीड फूड न्यूट्रिएंट्स टू, यानी जो ऑर्गेनिज्म है, जो आपके जीवित प्राणी हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो फर्स्ट पार्ट है ऑब्टेन एनर्जी, यानी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। सेकेंड इज ऑब्टेन मटेरियल्स फॉर ग्रोथ, यानी ग्रोथ मतलब बड़ा होने के लिए उसे वो मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। थर्ड पार्ट इज ऑब्टेन मटेरियल्स फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज बॉडी पार्ट्स। यदि कोई भी बॉडी पार्ट डैमेज हो जाता है और उसको रिपेयर करने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये भोजन से ही सभी कंपोनेंट्स मिलने वाले होते हैं। कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, यानी हमारी जो लाइफ प्रोसेस है, जैसे जन्म लेना, बढ़ना, बड़े हो जाना, सारे काम करना, मृत्यु हो जाना, ये पूरा होता है लाइफ प्रोसेस। और इस लाइफ प्रोसेस को जारी रखने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स यानी फूड की आवश्यकता होती है। होप यू हैव अंडरस्टैंड। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी प्लांट्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशन यानी भोजन, पोषक तत्व कैसे प्राप्त करते हैं? प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग रॉ मटेरियल लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। यानी जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? रॉ मटेरियल के रूप में
वाटर पानी यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस यूज़ करते हैं, एंड मिनरल्स और जितने भी आपके मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, उनका उपयोग करते हैं। The process of utilization of food by a living organism to obtain energy is called nutrition। यानी कि जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवित प्राणी होते हैं, वो भोजन प्राप्त करने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए भोजन बनाते हैं, यानी जो आपका भोजन का यूटिलाइजेशन करते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, दैट्स कॉल्ड न्यूट्रिशन। और इसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड सो इन द फिगर। अपने पास 2 मोड्स हैं, 2 मोड्स हैं किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए, जो आपके इस इमेज में दिखाए गए हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड इज हेट्रोट्रॉफिक। आइए इनको डिटेल में देखते हैं। अगर हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफिक की, तो प्लांट्स दैट हैव क्लोरोफिल ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम द सन एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड। यानी कुछ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जिनके पास क्लोरोफिल होता है, द एनर्जी फ्रॉम द सन, और वो सन से एनर्जी लेते हैं और अपना खाना खुद ही बनाते हैं। यानी हम ऑटोट्रॉफ्स की बात करेंगे तो वे प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल होता है, जो सन से एनर्जी लेकर खुद ही भोजन बनाते हैं। सच न्यूट्रिशन व्हेन द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ। यानी वे पौधे, वे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म जो भोजन खुद ही बना लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसे कि प्लांट्स। एंड द ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। और जो प्लांट इसके लिए कैपेबल होते हैं, यानी खुद भोजन बनाने के लिए कैपेबल होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। यानी जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं हमारे आसपास अवेलेबल होते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? वो सभी कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ्स मीन्स न्यूरिशमेंट, यानी जो खुद से भोजन बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। सिंपल सी बात है। टू प्रिपेयर देयर ओन फूड्स बाय अ प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और जो ये प्रोसेस होता है खाना बनाने का, खुद से खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है प्लांट्स का, उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स या और हेट्रोफोबिक। ऑटोट्रॉफ्स में खाना खुद से ही बनाते हैं, किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। बट हेट्रोट्रॉफ्स में क्या होता है कि हेट्रोफोबिक ऑर्गेनिज्म आर दोज हु ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। यानी हेट्रोफोबिक किसे बोलते हैं? कि जो अपना खुद का भोजन बनाने के लिए दूसरों पर, अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। सिंस दिस ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, यानी दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, एंड दे आर कॉल्ड कंज्यूमर। और इन्हें हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। जैसे हमें भोजन की आवश्यकता होती है तो हम पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं, पेड़ पौधों से, फसलों से हमें अनाज मिलता है, अनाज को पका के हम खाते हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? हम कंज्यूमर कहलाएंगे। एंड ऑल एलिमेंट एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक फंगी कम्स अंडर दिस कैटेगरी। और जितने भी एनिमल, हम तो भी एनिमल में ही आते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, यानी जो हरे कलर में प्लांट्स नहीं होते हैं, लाइक फंगी जो होता है, ये सभी इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट फॉलो द हेट्रोफोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। और ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो फॉलो करते हैं हेट्रोफोबिक मोड, यानी दूसरों पर जो डिपेंड होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। जो खुद से भोजन बना लेते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, और जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस होता है कि जब प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से सेल्फ फूड प्रिपेयर करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, यानी सिंपल सब्सटेंस से जब खुद से भोजन बनाया जाता है प्लांट्स के द्वारा,
with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। यानी कोई भी प्लांट है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से सेल्फ प्रिपरेटिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड photosynthesis। Hope you understand। कार्बन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस इज रिलीज। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सभी ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जब वो सनलाइट होती है तो सनलाइट की हेल्प से वो क्या करते हैं, रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और क्लोरोफिल जो होता है वो पत्तियों में होता है, जितने भी ग्रीन लीव्स होती हैं उन पे क्लोरोफिल पाया जाता है, और सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से वो खाना खुद ही बनाते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। इस फिगर में आप देखेंगे इमेज में, तो इस इमेज में ये आपका सन है। सन क्या करता है, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लाइट एनर्जी प्लांट्स के पास आता है, प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उस लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल। प्लांट्स की हेल्प से क्लोरोफिल क्या करता है, भोजन बनाता है, और ये आपका जो रूट्स हैं, रूट्स क्या करते हैं, मिनरल्स और वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं और इसको धीरे धीरे ऊपर पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से आपका वाटर, आपके मिनरल्स, आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लीव्स के पास आती है, सनलाइट आती है, और ये लीव्स खुद ही भोजन बनाना शुरू करती है, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। होप यू हैव अंडरस्टैंड। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, यानी जो आपका फोटोसिंथेसिस का जो फोटोसिंथेसिस जो होता है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे आपने फिगर में देखा। अगर इसको हम यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे तो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट, यानी जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, वो जितने भी हरी पत्तियाँ होती हैं वहीं पर होती है। सेकेंड इज द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज, यानी जो फूड बनता है ग्रीन्स के द्वारा, जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनके द्वारा जो फूड बनाया जाता है वो सिंपल शुगर के फॉर्म में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। ओके, द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज्ड इनटू अदर फूड कॉल्ड अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च, और जो एक्स्ट्रा आपकी ग्लूकोज होती है वो चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च, दूसरे भोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टार्च। क्या बोलते हैं, स्टार्च। दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट, और ये स्टार्च कहाँ पर होता है, ये पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वहीं पर स्टोर हो जाता है। द ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय मेकिंग कार्बोहाइड्रेट, यानी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं किसको, सनलाइट को। सनलाइट इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, यानी जो आपकी सनलाइट की एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, ग्रीन प्लांट्स। किसकी वजह से, बाय मेकिंग कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी अगर आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होनी है, यानी पौधों की जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होनी है उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं। द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस आर टेक प्लेस आर, कौन कौन सी हैं। फर्स्ट इज सनलाइट, सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होना ही चाहिए। सेकेंड थिंग इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का होता है जो ग्रीन लीव्स होती हैं उस पर होता है, या फिर कह सकते हैं ग्रीन स्टेम होता है या ग्रीन ब्रांचेज होती हैं वहाँ पर भी क्लोरोफिल पाया जाता है, तो उसकी आवश्यकता पड़ेगी। थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी अगर आपको फोटोसिंथेसिस करवाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मस्ट नेसेसरी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती ही है। एंड फोर्थ पार्ट इज वाटर, यानी बिना पानी के ये पॉसिबल नहीं है। तो पानी हमें कहाँ से मिलता है, तो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं तो रूट्स क्या करते हैं, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और जाइलम के थ्रू ऊपर लीव्स तक पहुँचाते हैं। रॉ मटेरियल की बात करें कि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत क्या होती है, तो द रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस आर
कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल है एंड वाटर इज ऑल्सो रॉ मटेरियल, लेकिन सनलाइट और क्लोरोफिल क्या होते हैं, ये रॉ मटेरियल के अंतर्गत नहीं आते हैं। ओके, हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ऑब्टेन कैसे ऑब्जर्व करते हैं, आइए इस फिगर के माध्यम से देखते हैं। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ टिनी pores called stomata on the surface of leaves of plants। यानी जो आपकी लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, पत्तियों का एक काट है, एक पत्तियों का एक अंदर का एक फीचर है। इस फीचर से क्या है कि यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, और उन पोर्स को क्या बोलते हैं, पोर्स मतलब होता है छिद्र होते हैं छोटे छोटे, और उन पोर्स को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा जो होता है वो चारों तरफ किससे घिरा होता है, ये आपकी गार्ड सेल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, गार्ड सेल्स। सेकेंड क्वेश्चन इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स द लीव्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट इन देयर सरफेस। यानी जो स्टोमेटा होता है, जो गैप होता है, जो छेद होता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, अंदर प्रवेश करती है। और ईच स्टोमेटा पोर इज सराउंडेड बाय द पेयर ऑफ गार्ड सेल्स, ए पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। और प्रत्येक स्टोमेटा, मान लेते हैं ये स्टोमेटा है, ये गैप है, ये खाली स्थान है, ये क्या होता है, ए पेयर ऑफ गार्ड सेल। ये दोनों तरफ जो गार्ड सेल्स हैं उनसे क्या होता है, कवर्ड होता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर इज कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल्स। और ये इस स्टोमेटा का जो पोर है वो कब खुलेगा, कब बंद होगा, वो कौन कंट्रोल करता है, ये जो गार्ड सेल्स होती हैं ये। ओके, ये गार्ड सेल्स आपके इस तरह से अंदर से इसका पोर्शन होता है, और यही डिसाइड करती हैं कि स्टोमेटा को कब ओपन करना है और कब बंद करना है। हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर कैसे ऑब्टेन होता है, वाटर कैसे प्राप्त करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज द वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑब्जर्व्ड बाय द रूट ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। यानी कि जो आपका प्लांट्स होता है, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, वो रूट्स क्या करती हैं, जो सॉइल होती है, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, सॉइल से वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। दिस सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अगर पूछा जाए कि ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोसिस, यू कैन से दैट द रूट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम सॉइल एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। The water absorbed by the root of the plants is transported on upward through the xylem vessel to the leaves where it reaches the photosynthetic cells। यानी जो वाटर होता है ऑब्जर्व कर दिया जाता है किसकी हेल्प से, रूट की हेल्प से, और इसके बाद जो जाइलम वेसल्स होती हैं वो नीचे से वाटर को अपवर्ड ऊपर की तरफ प्लांट्स में पहुंचाती हैं, जहां पर फोटोसिंथेसिस सेल्स अवेलेबल होती हैं। द प्लांट्स आल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल। प्लांट्स को क्या होता है, कुछ अदर रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, सच एज नाइट्रोजन गैस की, फॉस्फोरस की, आयरन एंड मैग्नीशियम की, फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी, अपनी बॉडी को बनाने के लिए। एंड द प्लांट्स टेक दीज मटेरियल्स फ्रॉम द सॉइल। और ये सारे मटेरियल्स को प्लांट्स कहाँ से लेता है, सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट used by the plants to make proteins and other compounds। और जो नाइट्रोजन गैस होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो क्या करता है, जो प्रोटीन्स और अदर कंपाउंड्स को फॉर्म करता है, बनाता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइन ऑफ फोटोसिंथेसिस जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन लीव्स ऑफ अ पार्ट। ये जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किसी भी पत्ती के एक पार्ट पर होता है। एंड लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और जो ग्रीन पिगमेंट होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है किसमें, पत्तियों में, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल।
इट हेल्प्स लीव कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट, जो क्या करती है कि सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करती है, विच इज़ देन यूज टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की हेल्प से फूड को प्रिपरेशन होती है, भोजन बनाना शुरू करते हैं। हेयर यू सी दैट सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाई लीव्स, यानी जो सोलर एनर्जी होती है, सनलाइट होती है, वो लीव्स की हेल्प से कैप्चर्ड की जाती है। एंड द स्टोर्ड इज द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, और यहाँ पर क्या होता है, फूड जो होता है एब्जॉर्ब होता है, स्टोर्ड होता है प्लांट्स से। सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम कह सकते हैं कि सन जो होता है वो अल्टीमेट सोर्स है किसका, एनर्जी का, किसके लिए, फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके लिए जो सन होता है वो क्या होता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है, इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पर फिनिश होता है। इस पार्ट में हमने बात की किसकी, प्लांट्स की, न्यूट्रिशंस की, प्रोसेस की, फोटोसिंथेसिस की। होप यू हैव अंडरस्टैंड। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपके पास कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिए। डेली नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस समय आप यूट्यूब चैनल खोलकर कभी भी कोई भी वीडियो और कितनी भी बार देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो नोट्स आपको बनानी है, केमिस्ट्री वो आपका जो साइंस का सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में आपको 2 कॉपी बनानी है। एक कॉपी किसका होगा, आपका नोट्स का, और दूसरा आपकी एक्सरसाइज के लिए। तो इस वीडियो में जितने भी स्लाइड्स हैं, इन सभी स्लाइड्स को आप प्रॉपरली देखेंगे। देखने के बाद उनको अपनी कॉपी में नोट करते हुए नोट्स भी बनाते जाएंगे। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe the channel and press the bell icon for daily notification. Thank you so much.